नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकलव्य इंस्टीट्यूट में जो कि भारत के भूगोल श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है जबरदस्त तरीके से। अभी हमने इससे पहले जो कि देखा है बांधों के बारे में, जलप्रपातों के बारे में, नदियों के बारे में देखा है वीडियो। तो हमें उम्मीद है कि आप उसको जो कि देखे हुए होंगे, शेयर लाइक सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है, आपको पसंद भी आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन वैली यानी भारत की घाटियों के बारे में। भारत की घाटियों के बारे में समझेंगे और विशेषता समझेंगे और मैप के जरिए समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत जो कि भारत का मैप है, अपना विशाल जो कि देश, और यहाँ पे जो स्थित प्रमुख घाटियां हैं उसके बारे में लोग विशेष समझेंगे, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, उनकी विशेष क्या बुनियादी जो कि बातें हैं उन पे विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं राधे आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ एकलव्य इंस्टीट्यूट में। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम इंडियन वैली के बारे में और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि मेरे दोस्त इंडियन वैली, मतलब वैली होता क्या है, मतलब घाटियां होती क्या है। देखिए, घाटियां दो प्रकार की, एक तो वी और दूसरा क्या था, यू आकार की। दो प्रकार की घाटियां होती है। ठीक है, जैसे मानिए कि एक पर्वत है, ठीक, एक पर्वत इधर, एक पर्वत इधर से पर्वत है। तो क्या है कि ये जो आकार आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो ये बीच में आकार देखने को मिल रहा है और बीच में आकार देखने को मिल रहा है, तो इसे हम लोग वी आकार की घाटी के नाम देते हैं। जैसे सुनिए, ये जो घाटियां हैं इसमें से नदी भी प्रवाहित होती है, झीलें भी प्रवाहित होती है, रास्ते भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नदियों के द्वारा इसका अपर्दन होता है। अपर्दन होने के बाद क्या होता है, एक आकार का रूप लेता है, जिसे हम लोग भी आकार की घाटी का नाम देते हैं। ठीक है, आइए दूसरा बात करते हैं हम लोग यू आकार की घाटी की। विशेष कोई नहीं है, बस बात इतना है कि थोड़ा सा इसका आकार जो होता है ये चीज का, जैसे कि मान लो भाई ये पहाड़ है, ठीक है, ये मान लो पहाड़ है, पहाड़ में क्या है, ये यू आकार की घाटी बीच में बन गई है। यानी कि नदियों के अपर्दन, झीलों के अपर्दन से क्या हुआ है, आने जाने में रास्ता जो कि भूकंप आती है, ठीक है, और कहीं भूस्खलन हो जाने से क्या होती है, वो क्या होती है, जो दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में जो आने जाने का रास्ता है, नदियों का, झीलों का प्रवाह है, ठीक है, वो कई आकार, जैसे भी आकार और यू आकार है, तो उसे हम लोग घाटी का नाम देते हैं, तो इंडियन वैली। तो आज हम लोग इंडियन वैली के बारे में जबरदस्त तरीके से समझेंगे और बड़े मजा आने वाला है मेरे दोस्त, मेरे साथ ऐसे बने रहिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आपके इंडियन वैली के बारे में और जबरदस्त तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत का मैप है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, आपसे ये उम्मीद है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका लद्दाख, क्या है मेरे दोस्त, लद्दाख। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लद्दाख देखने को मिल रहा है, ये आपका लद्दाख क्षेत्र है। तो लद्दाख में जो है कि पहला जो आपका घाटी है जिसका नाम है मरखा, क्या, मरखा घाटी। ठीक है, मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। दूसरा यहाँ पे एक है शुरू, क्या, शुरू हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग की जो कि इंडियन वैली शुरू हो रही है, तो शुरू एक घाटी है और वो घाटी स्थित कहाँ है मेरे दोस्त, वो लद्दाख में। तो चलिए हम शुरुआत कर चुके हैं और शुरू घाटी की शुरुआत भी हो चुकी है, लद्दाख में स्थित हुए हैं। ठीक, हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद यहाँ एक जो कि स्थित है एक और, जिसका नाम है नुब्रा, क्या, नुब्रा घाटी। और जो मेरे दोस्त नुब्रा घाटी है, ये नुब्रा नदी से निर्मित हुई है। किससे, नुब्रा नदी से ही निर्मित हुई है। ठीक है, और जो नुब्रा जो नदी है वो जानते हैं और सभी जानते हैं कि जो कि सिंधु नदी की जो सहायक नदी मानी जाती है, और जो नुब्रा घाटी है, नुब्रा नदी से इसकी क्या हुई, इस घाटी का निर्माण हुआ है, जो कि लद्दाख में स्थित है एक घाटी है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। ये आपका जो आपको दिख रहा है, ये जम्मू कश्मीर, हमारा छोटा सा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जिसपे बहुत विवाद चलता रहता है, हमेशा देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुछ है, जैसे पहला आपका है बेताब। ठीक है, बेताब घाटी, बहुत बेताब है भैया मेरे। ठीक है, पाकिस्तान बेताब है जम्मू कश्मीर को लेने के लिए। ठीक, वो बेताबी झलक रही है पाकिस्तान पे, बात समझिएगा। तो याद रखिएगा कि जो बेताब घाटी है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे एक है कश्मीर घाटी, एक है आपका कश्मीर घाटी, यहाँ पे देखने को मिलता है मेरे दोस्त, कश्मीर घाटी। ठीक, कश्मीर घाटी क्या है, यहाँ पे कश्मीर घाटी मेरे दोस्त तो क्या करता है कि जम्मू को, जम्मू और जो कि आपका जानते हैं सभी बोमडीला दर्रा जो है यहाँ पे, आइए यहाँ पे थोड़ा सा रेस करते हैं, इसे दिखी जरूर नहीं है, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक, यहाँ पे बनिहाल दर्रा, क्या, बनिहाल और जम्मू। ठीक है, बनिहाल और जम्मू को जाने का रास्ता यही पे, बनिहाल दर्रा भी इसी में स्थित है, जो कि इस कश्मीर घाटी में ही स्थित है। ठीक,
हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। बेदार घाटी, कश्मीर घाटी यहीं पे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और दर्रा है मेरे दोस्त, यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं जय घाटी। क्या कहते हैं? जय घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर हमें देखने को मिलता है घाटी, ये हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। घाटियां से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण घाटियां मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। और हमारे साथ आप मैप लेके बैठिए, और उम्मीद है कि आप 1-2 रुपए जो मैप आता है उसको लेके बैठेंगे और उसे हमारे साथ नोट करते चलिए। ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा महत्वपूर्ण चीजें है, बात समझिएगा। आप मैप पे जो कि आने वाला कल होगा, आप मैप को दर्शाना समझ जाएंगे और मैप पर क्या है वो समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे लगातार मेरे साथ बने रहिए। आइए हम बात करते हैं, यहाँ देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे घाटियां हैं। तो महत्वपूर्ण जो घाटियां मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, तो आइए हम यहाँ शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के बारे में। तो पहला जो घाटी है जिसका नाम है चंबा घाटी। क्या नाम है? चंबा घाटी। ठीक, चंबा घाटी, चुम्बी घाटी नहीं, चुम्बी घाटी जो कि सिक्किम में है, यहाँ चंबा घाटी है, याद रखिएगा। दूसरा आपका है कुल्लू घाटी। क्या? कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी। ये जो कुल्लू घाटी है इसे हम लोग देवताओं की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो कि हनीमून के लिए जो कि बहुत प्रसिद्ध होता है। ठीक, जब नई नई शादियां होती है तो नई शादियां होने के बाद यहाँ का जो कि बुकिंग होता है, बात समझिए, यात्रा लोग जाते हैं कुल्लू घाटी। ऐसे भी लोग हिमाचल प्रदेश में शिमला ये सब देखने को, उत्तराखंड में नैली, और उसके बाद मसूरी घूमने का जो कि बहुत ही मनोभावक जो कि स्थान माना जाता है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए, वहाँ की जो कल्चर है बहुत मनोभावक कल्चर वहाँ की, ठीक है, देखने को अच्छा लगता है। वहाँ पे जो वन है, वहाँ की जो झीलें हैं, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ की जो, बात समझ रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे, कुल्लू घाटी हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे जो कि एक है कांगड़ा, एक यहाँ है कांगड़ा घाटी। मेरे दोस्त मेरे साथ बने रहिए। कांगड़ा घाटी, ये जो मेरे दोस्त कांगड़ा घाटी है ना, ये जो कांगड़ा घाटी है ये भारत की सबसे बड़ी घाटी है। भारत की सबसे बड़ी घाटी मानी जाती है, ठीक है, कांगड़ा घाटी। और यही कांगड़ा घाटी पे राकट मंदिर, आप नाम सुने होंगे, राकट मंदिर, ठीक, राकट मंदिर यही पे स्थित है। और इसे हम लोग यहाँ पे एक जो कि यहाँ पे स्थित है चामुंडा है, ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर, ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर यहीं पे स्थित है कांगड़ा घाटी पे। और जो कांगड़ा घाटी में दोस्त, इसे हम लोग सफेद पहाड़ के नाम से जानते हैं। किसको? सफेद पहाड़, ठीक, सफेद पहाड़ मतलब ये बर्फों से घिरा हुआ एकदम है, बर्फ का ही बर्फ पड़ता रहता है, बात समझ रहे हैं। तो ये कांगड़ा घाटी हो गई, बात समझिएगा, मेरे साथ बने रहिए। आइए हम अगली बात करते हैं, यहाँ एक है पीन घाटी। कौन सी घाटी? पीन घाटी, ठीक, पीन घाटी यहाँ पे स्थित है, बात समझ रहे हैं। तो अभी हमने देखा चंबा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, और उसके बाद हमने देखा जो कि पीन घाटी। और मेरे दोस्त अगला जो घाटी यहाँ है एक है लाहुल, लाहुल घाटी। ये जो लाहुल घाटी है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ से जो चंद्रा और जो भागा नदी होती है मेरे दोस्त, चंद्रा और भागा जो नदी है यही घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और चंद्रा और भागा नदी हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर जाकर जब मिलती है तो चीनाब नदी का जो कि एक निर्माण होता है, बात समझ रहे हैं, जैसे कि हमने नदियों में आपको पढ़ाया था, ठीक है, नदियों हमने आपको बता दिया था। आइए हम अगला बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण, यहाँ पे एक है सतलज घाटी। क्या? सतलज घाटी, ठीक है, सतलज घाटी से सतलज नदी का प्रवाह हुआ है, ठीक, सतलज नदी का प्रवाह हुआ है, आप सभी जानते हैं, जो कि मैंने सतलज नदी के बारे में आपको बताया था। एक यहाँ है मेरे दोस्त स्पीति घाटी। कौन सी घाटी? स्पीति घाटी, ठीक, स्पीति घाटी यहीं पे हमें जो कि देखने को मिला है। और स्पीति घाटी की महत्वपूर्ण विशेषता ये है, यहाँ पे आप बोलना चाहते हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं स्पीति घाटी, यहीं पे बौद्धों का तपो मठ। क्या? बौद्धों का तपो मठ, ठीक है, तपो मठ यहीं पे स्थित है, बौद्धों का तपो मठ यहीं स्पीति घाटी पे। और ये भारत की सबसे छोटी घाटी कहलाती है, भारत की सबसे ये छोटी घाटी कहलाती है,
ठीक है, इसे आप जरूर नोट करिए, हमारे साथ बने रहिए, नोट करिए इसे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे और लिखिएगा, कांगड़ा घाटी में यहीं पे एक धर्म स्थल, जो कि धर्म तीर्थ स्थल है, जिसे हम लोग धर्मशाला कहते हैं, और धर्मशाला भी यही कांगड़ा घाटी में स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसे भी नोट करिए मेरे साथ, ठीक है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो कि हमने देखा है, अभी हमने चंद्रभागा, जो कि लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, सतलज घाटी को हमने विशेषतर समझा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ पे देखिए घाटियों के बारे में बता रहे हैं। एक वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा करिए, जब शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आएगी। आप उसे जब नोट करेंगे तो दो चार बार रिकॉल करेंगे, अब लिखेंगे उसे। देखिए याद करने का सरल तरीका, बार बार लिखिए, उस चीज को लिखिए। लिखने से हमारा कॉन्सेप्ट जो कॉन्टेशन होता है ना, बना रहता है, राइटिंग में सुधार होती है, ठीक है। याद करने का एक सरल तरीका है, एक सरल उपाय है, रामबाण समझिए मेरे भाई, ठीक है। आइए यहाँ पे एक और है, हम बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं मालना, क्या, मालना घाटी, ठीक है, मालना घाटी। और जो मालना घाटी है ये हिमाचल प्रदेश, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का ये छोटा यूनान कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटा यूनान कहलाता है, ठीक है, छोटा यूनान कहलाता है। ये कहा? हिमाचल प्रदेश का। और यहीं पे एक है सांगला घाटी, क्या, सांगला, सांगला घाटी। ये सब हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सांगला घाटी यहीं भी स्थित है, आपको देखने को जो कि मिल रहा है। और मेरे दोस्त यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूँ, और यहीं पे एक स्थित है पार्वती घाटी, क्या, पार्वती घाटी, ठीक है, पार्वती घाटी। ये सब कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, जैसे चंबा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, पार्वती, सतलज घाटी, उसकी लाहौल स्पीति घाटी, पीन घाटी, मालना घाटी, सांगला घाटी, पार्वती। ये सब महत्वपूर्ण घाटियां हमें कहाँ देखने को मिला है? ये सब हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, ठीक है। ये सब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है जबरदस्त तरीके से। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। आप मेरे साथ नोट करते चलिए, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं, यात्रा करते हैं घाटियों का हम लोग उत्तराखंड की ओर। कहाँ पे? उत्तराखंड की घाटियों की यात्रा करते हैं, और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो घाटियां हैं उसके बारे में यात्रा करते हैं, और हमारे साथ बने रहिए। आइए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण, जो कि एक है माना घाटी, ठीक है। यहाँ पे माना दर्रा भी है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग की आप जानते हैं कैलाश और महाशोभा यात्रा माना नीति से दर्रे से करते हैं, तो माना घाटी यहीं पे है। और एक है दरमा घाटी, क्या, दरमा, दरमा घाटी, ठीक है, दरमा घाटी। और एक है यहाँ पे धर्मा घाटी, ठीक है, धर्मा घाटी और दरमा घाटी, ठीक है। ये दोनों यहीं पे देखने को हमें मिला है, ठीक है। माना घाटी, दरमा घाटी और धर्मा घाटी, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। इस इधर आपकी घाटियां, क्या बात समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, और जो कि आप हमारे साथ नोट भी कर रहे हैं। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे एक है नेलांग, क्या, नेलांग घाटी। और यहीं पे हमें देखने को मिला है जोहार घाटी, जोहार घाटी। और यहीं पे हमें देखने को मिला है मेरे दोस्त आपका जोहार घाटी हो गया, सोर घाटी, ठीक, सोर घाटी यहीं पे हमें देखने को मिला है। तो माना घाटी, दरमा और धर्मा, नेलांग, जोहार और सोर घाटी कहाँ देखने को मिला है? तो हम कहेंगे सर ये तो हमें उत्तराखंड में देखने को मिला है। और यहीं पे महत्वपूर्ण एक है जिसे हम लोग कहते हैं दून घाटी, क्या कहते हैं? दून घाटी, यानी देहरादून के लास्ट में हमें दून देखने को मिला है, तो दून घाटी यहीं पे स्थित है। और यहीं पे एक और स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं हरिके, हरिके दून, दून और हरिके दून दोनों स्थित है आपके कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। आइए एक और यहाँ पे घाटी जिसको हम लोग कहते हैं पिंडर घाटी, क्या कहते हैं? पिंडर घाटी। पिंडर घाटी कहाँ स्थित है दोस्त? तो ये भी आपके उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है, प्रमुख घाटी है, ठीक। तो हमारे साथ आप नोट करते रहिए, हमारे साथ आप बने रहिए। जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब भारत की प्रमुख घाटियां। आने वाला जो कल वीडियो आपको सामने पेश होगा वो होगा
भारत के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है, भारत के अभ्यारण्य, जनजातियों के बारे में, भारत के नृत्यों के बारे में बात करेंगे। यहाँ भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे, भारत की फसलों के बारे में, मौसम जलवायु के बारे में बात करेंगे, भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत के जो खनिज पदार्थ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे आपके सामने विशेष तरह आपके सामने वीडियो पेश करता रहूंगा और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है सिक्किम, क्या है, ये है सिक्किम, ठीक। सिक्किम में हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं युथांग घाटी, क्या, युथांग घाटी। और युथांग घाटी को मेरे दोस्त हम लोग इसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग, क्या, हॉट स्प्रिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। युथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में स्थित है और इसे हॉट स्प्रिंग के नाम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और यहीं पे एक है चुम्बी घाटी, क्या हो सकता है घाटी, चुम्बी घाटी, ठीक। चुम्बी घाटी कहाँ है, सिक्किम में हमें देखने को मिला है। और यहीं पे क्या है आपका नाथुला, नाथुला दर्रा और जलेपला, जेलेपला, जलेपला दर्रा इसी घाटी में स्थित है, ठीक है, इसी घाटी में स्थित है। और जो चुम्बी घाटी है ये सिक्किम, यानी हम कहेंगे सर ये सिक्किम कहाँ है, भारत में है, यानी हम लोग भारत भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और चीन और उसके बाद भूटान, ठीक है, ये तीन देशों के साथ क्या कर रही है, सीमा जो कि साझा कर रही है, चुम्बी घाटी देखने को मिला है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हो गया आपका क्या, सिक्किम हो गया। अब बात करेंगे हम विशेषतर, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या, अरुणाचल प्रदेश, हमारे साथ बने रहिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक है दिरांग घाटी, क्या, दिरांग घाटी, ठीक, दिरांग घाटी। और एक है दिबांग घाटी, दिरांग और दिबांग घाटी, ये हमें कहाँ मिलते हैं देखने को, ये हमें अरुणाचल प्रदेश में घाटियां हमें देखने को मिला है विशेष तौर पे, ठीक है। और जो दिरांग और दिबांग घाटी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से जो कि प्रवाहित होकर अपने भारत में प्रवाहित होकर और आकर कहाँ गिर रही हैं, बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है, वहीं से घाटियों का निर्माण हुआ है दोस्त। अब बात करेंगे असम में, तो असम की बात आ जाइए। असम में एक है ब्रह्मपुत्र घाटी, क्या है, ब्रह्मपुत्र, जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी से इसका निर्माण हुआ है, ब्रह्मपुत्र घाटी का एक, जो कि असम में, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो कि यहाँ पे नागालैंड है, देख रहे हैं यहाँ पे मेरे दोस्त, नागालैंड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नागालैंड, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए और कलर चेंज करने के बाद, ठीक है, यहाँ ये अब नागालैंड में एक हमें देखने को मिला है जिसका हम लोग कहते हैं जुकू घाटी, क्या, जुकू घाटी। ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे सर ये तो नागालैंड में स्थित है, कहाँ स्थित है, नागालैंड में देखने को मिला है जुकू घाटी, ठीक है। जुकू घाटी कहाँ स्थित है, नागालैंड में देखने को मिला है। उसके बाद आइए हम विशेषतर बात करेंगे जबरदस्त तरीके से। हमें उम्मीद है कि ये भारत के पूर्वी जो कि घाटियों के बारे में बताना आपको स्टार्ट किया है और इनके विशेष जो कि चर्चा बता रहे हैं कि किस राज्य में स्थित है, ठीक। आइए आप जो कि अभी जुकू हो गया, अब आप वेस्ट बंगाल में आइए, वेस्ट बंगाल की ओर चलते हैं, यात्रा करते हैं घाटियों की और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे एक है नेओरा, नेओरा घाटी, ठीक है, नेओरा घाटी। आप इसे भूलना मना है, मेरे पास नेओरा, ठीक है, इसे नेओरा के नाम से नेओरा मत कहिएगा, ठीक है, नेओरा घाटी कहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक है दामोदर घाटी, क्या है, दामोदर घाटी, ठीक है। यहाँ पे दामोदर घाटी है, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। ये सब प्रमुख घाटियां होंगी भारत की जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, अब इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश, ये आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश का जो कि क्षेत्र सीमा है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में यहाँ है एक अराकू, क्या, अराकू, ठीक है, अराकू घाटी। और अराकू घाटी कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है, ठीक। आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही आपके सामने नया नया वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। मेरे दोस्त आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, आपके प्रेम की जरूरत है हमें। आप जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमें होता क्या है कि आप जो वीडियो को शेयर करेंगे, जो कमेंट आएगा, व्यूअर्स आएंगे, लाइक आएगा, तो हमें पढ़ाने में और हमारा क्या होगा, इंप्रेशन बढ़ेगा मेरा, और जुनून बढ़ेगा, निरंतर पैशन जागृत होगी, और पैशन के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बात समझ रहे हैं,
जितना ही आप शेयर करेंगे, जितने ही मेरे भाई देखेंगे, उतना हमारे अंदर पैशन होगा और जागृत होगी पढ़ाने का, और जबरदस्त आपके सामने कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अभी तो भारत के भूगोल पढ़ा रहे हैं, जब विश्व को भूगोल पढ़ाएंगे तो छाप के पढ़ा देंगे, पूरे भारत, पूरे विश्व के मैप पे पढ़ा देंगे, एक एक विश्व के कोना कोना पढ़ा देंगे मैप पर, आपको समझा देंगे सरल शब्दों में। बात समझ रहे हैं? तो एक अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, आइए यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु। यहाँ पे है कंबन, क्या? कंबन घाटी। कंबन घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में देखने को मिला है। ठीक, आइए केरल में देखने को, केरल में तो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसे मृत घाटी। क्या? मृत घाटी। इसे हम लोग कहते हैं साइलेंट वैली। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, साइलेंट वैली, मृत घाटी। ठीक, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली यानी मृत घाटी। इसे यहाँ पे कहाँ है? ये जो कि केरल में देखने को हमें ये मिला है। ठीक है, केरल में स्थित है, इसे आप इस स्तर पे नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी देखिए मृत घाटी, साइलेंट वैली हो गया। आइए हम बात करते हैं, अभी तो की किनारों की बात हो गई। आइए एमपी में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पे एक है नर्मदा घाटी। क्या? नर्मदा घाटी। तो जो नर्मदा घाटी है, इनके हमें देखने को मिला है धुआंधार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात। तो नर्मदा घाटी से जो कि नर्मदा नदी जो प्रवाहित हुई है, इसी से जो कि घाटियों का निर्माण हुआ है, और यहीं पे एक विशेष हमें जलप्रपात देखने को मिला है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आइए बात करते हैं, नर्मदा घाटी हो गई, इधर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नर्मदा घाटी हो गई। और यहीं पे आप देखिए एक हमें देखने को मिलता है चंबल घाटी, जहाँ पे डाकुओं का निवास था। चंबल घाटी का, जो कि चंबल घाटी, देखिए घाटियों का निर्माण ऐसे हुआ है, ये हो गया, रोड हो गया, तो डाकू यहाँ पे छिपे, यहाँ कोई आएगा गोली मार देते थे। तो एक यहाँ पे विशेषतः डाकू को छिपने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना, वो लोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान मानते थे। ठीक है, यहाँ पे छिप जाते थे, दिखते नहीं थे, इसलिए चंबल के डाकुओं का, जो कि चंबल घाटी चंबल के डाकुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था, पहले था, अब वर्तमान में ऐसा कोई चीज नहीं रह गया है। ठीक है, अब ऐसा कोई चीज विशेषता नहीं रह गया है। ठीक है, तो हमें ये सब देखिए घाटियां हमें देखने को मिला है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आइए थोड़ा सा हम लोग छोटा यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो मेरे दोस्त अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा आइए यहाँ पे, थोड़ा सा आप इसे ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो थोड़ा सा हल्का सा स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम चलते हैं झारखंड की यात्रा करते हैं। झारखंड में कुछ और छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण, जो कि एक देखिए आपको ये झारखंड देखने को यहाँ पे मिला है। झारखंड के मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक यहाँ है पतरातू धारी जो घाटी है, ये हमें झारखंड में देखने को मिला है। ठीक है, झारखंड में, और आपको दिख रहा है एक छत्तीसगढ़ है आपको, और छत्तीसगढ़ में विशेष तरह आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक है केसकल घाटी, और केसकल घाटी जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे, केसकल घाटी बहुत महत्वपूर्ण घाटी, जो कि छत्तीसगढ़ की मानी गई है, और इसका जो कि मनभावक है, यहाँ पे जाने पे क्या देखिए, यहाँ पे जो ये जो घाटी है ना, इस तरीके का इस तरीके का पूरा रोड बनाया गया है, इस पे पूरा एक घाटियां है, इस तरीके का रोड बनाया गया है, और जो कि आने जाने वाहन के आने जाने की एक सुविधा है। ठीक है, और इसी घाटी से क्या है कि हम लोग साउथ के मार्ग, मतलब साउथ की ओर प्रारंभ करते हैं। ये जो केसकल घाटी है छत्तीसगढ़ से साउथ के मार्ग में जाकर जुड़ता है, आसानी से हम लोग साउथ में चले जा सकते हैं छत्तीसगढ़ से। किस घाटी से? केसकल घाटी से। कहाँ देखने को मिला है? जो कि ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आज की जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दोस्त, ये हमारा है जो कि भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में, और हमने आपको विषय तो समझाया है। आप ऐसे लगातार मेहनत करिए, जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगा। और देखिए जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि जैसे मोमबत्ती आप लोग जीवन में देखे होंगे, मोमबत्ती के अंदर जो रस्सी होती है, मोमबत्ती कितना, अपने सोचिए कि मोमबत्ती का वो दिल है, वो अपने दिल में छुपा के रखा है उस रस्सी को, लेकिन वो जानता नहीं है कि एक दिन वही रस्सी क्या करेगा मेरे भाई, उस मोमबत्ती को जला कर राख कर देती है। ठीक है,
देखिए अपने दिल में माँ बाप, गुरु, भगवान को बसाया रखिए, अन्यथा और किसी को बसाएंगे तो एक दिन आपको बर्बाद करेगी, बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। मोमबत्ती एक आपके विशेष उदाहरण है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हमें बर्बाद नहीं होना है, आबाद होना है और हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है। जो शिक्षा में पीछे उसको और हमें सुझाव देना है, जो जीएस में पीछे और उसको बढ़ावा देना है और उसको सिखाना है। सिखाइए, उनके पास वीडियो भेजिए जो शिक्षा से मतलब कि जो जीएस से वंचित हो, जो डरते हैं। डरने की बात नहीं, अब डरने की बात अब हो गई खत्म, ठीक है। आप क्योंकि आ गए हैं हम, अब आपको जीएस जो कि मैथ पढ़ा रहे हैं जबरदस्त तरीके से, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर यहाँ से बनेगा तो यहाँ से आपको देखने को विशेष मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त, बने रहिए, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मेरा जय हिंद।